नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए कुछ बातें, कुछ कहानियां लेके आते रहते हैं जिन्हें सुनने से आपके जीवन में बहुत से बदलाव होते रहते हैं। ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द पावर को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कभी भी किसी ईमानदार व्यक्ति को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दंड हमें ही भुगतना पड़ता है और बहुत से पाप लेने पड़ते हैं। ईमानदार व्यक्ति से ईमानदारी से बात करें तो ही अच्छा होता है। तो आज दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही मालदार जमीन जायदाद वाला था। उसके घर बहुत से नौकर काम करते थे। एक बार की बात है, एक किसान उसके पास काम की तलाश में आता है और साहूकार से कहता है कि मालिक, मुझे कोई काम दे दो, क्योंकि मेरी इस बार सारी करी कराई मेहनत यानी मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। तो मुझे कोई अपने घर काम दे दो या अपने खेत में कोई काम दे दो। इस पर साहूकार थोड़ी देर सोचता है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसे काम पे रख लूं और इसे दिन के मैं 100 रुपये दे दिया करूंगा। यह कहकर वह साहूकार उस किसान को काम पे रख लेता है। और जब किसान अगले दिन काम पे आता है तो पूरा दिन वह खेत में काम करता और शाम को साहूकार अपने उसे घर में भी काम कराता था। यानी बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था किसान को। ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और किसान भी ऐसे ही काम किया करता था, पूरी ईमानदारी से अपना काम किया करता था। एक दिन साहूकार क्या सोचता है कि अब मैं इसे, कोई मेरे काम नहीं है तो क्यों ना मैं इसे मना कर दूं। और जब किसान अगले दिन उस सेठ के पास यानी साहूकार के पास आता है तो साहूकार उससे मना कर देता है, क्या मेरे पास कोई काम नहीं है तो तुम कल से मेरे काम पे मत आना। यह सुनकर किसान बहुत फूट फूट कर रोने लगता है कि मालिक, यह काम करके मेरे घर का खर्चा चलता है, तुम मुझे काम से मत निकालो। और वह किसान उससे जिद करने लगता है कि मत निकालो मुझे अपने काम से। साहूकार उसकी एक नहीं सुनता है और उसे कोई और भी काम नहीं देता है। रोज की तरह हर रोज वह उसके घर के सामने खड़ा आकर कहता है और फिर भी साहूकार उसे कोई काम नहीं देता है। फिर साहूकार क्या सोचता है कि मेरे शहर में एक घर और है, क्यों ना मैं इससे हटकर कुछ दिन तक वहां चला जाऊं और यह किसान आना बंद हो जाएगा रोज के रोज। तो साहूकार अगले दिन वहां अपने शहर वाले घर में चला जाता है अपने बीवी बच्चों के साथ। और कुछ दिनों के बाद जब साहूकार अपने गांव यानी अपने घर जब वापसी आता है तो वह उसे किसान नहीं दिखता है और उस किसान के बारे में आस पड़ोस वालों से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद साहूकार को एक आदमी कहता है कि जब तुम गए हुए थे तुम्हारे घर पर वह रोज आया करता था और एक दिन जब वह आया था तो तुम्हारे घर कुछ चोर आ गए थे और उनसे हाथापाई यानी लड़ाई करने के बाद वह काफी चोट आ गई है उस किसान को। यह सुनकर साहूकार एकदम चौंक जाता है कि ये मैंने क्या किया। एक ईमानदार व्यक्ति को मैंने काम से हटाकर बहुत बड़ी गलती की है। और फिर वह उस किसान से मिलने उसके घर जाता है और अपनी माफी मांगता है और उससे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो काम पे आ सकते हो, अब मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा। यह सुनकर किसान काफी खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी ईमानदार व्यक्ति को हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कृपया उन्हें तंग भी ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।